तो आओ चलो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में लेसन नंबर आपका है 3 है ना, 3। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पाठनिहित प्रश्न लगा रहे हैं। पाठनिहित प्रश्न सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आज 15 तक आपको लगाना है। 10 से लेकर कहाँ तक? 15 तक। लेकिन देखना सवाल में क्या दिया है, अक्का आपको रख करके हल करना, सब देखेंगे हम लोग। देखो 10वां नंबर क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक धात्विक तार में, सुनो ध्यान से, एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटा के लिए प्रवाहित होती है तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? तार में क्या पूछ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित? तो सुनो पहले ध्यान से, बस सिंपल सी बात है कि जब हल करेंगे हम लोग तो क्या दिया है जरा देखो। पहले देख रहे हैं, यदि एक तार में 0.5 एम्पीयर धारा, तो ये 10वां सवाल है ना, तो आई का मान आप लिखेंगे 10 एम्पीयर। एकदम ध्यान रखना, आई का मान दिया है 0.5 एम्पीयर और 2 घंटा तक ना, टाइम तो 2 घंटे कह रहा है, तो टी का मान आप 2 घंटा लिखेंगे। लेकिन घंटा को सेकेंड में बदलना बड़ा अनिवार्य है। तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है बाबू, तो या 2 लिख लो और 3600 से गुणा कर दो तो मिनट सेकेंड में बदल जाएगा। और जब गुणा करोगे तो 7200 सेकेंड आ जाएगा टी का मान। ठीक है, फैराडे नहीं है, ताकि आपका मान आज याद कर लेना 96,500। ठीक है, चलो ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है, तो सुन लो ध्यान से। जब पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आराम से देखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कैसे निकालेंगे? आप पढ़े भी होंगे, Q बराबर IT होता है ना, तो और ऊपर आपका लिखा जाएगा, देखो Q बराबर IT और IT हो जाएगा। उसके बाद से नीचे जो होगा, जैसे आप पढ़े होंगे, एक चीज़ मैं बताया था आपको कि जब आवेश निकाला जाता है या जो पदार्थ की मात्रा होती है W, वो आवेश के समानुपाती होती है। याद करो, पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती। समानुपाती के चिन्ह हटाते हो तो क्या नियतांक आता है। Q के जगह पर आप पढ़े भी होंगे, Q बराबर क्या होता है? I गुणा T होता है। अरे याद करो यार, तुम I बराबर Q बटा T पढ़े है ना, तो जब तीसरा गुणा करोगे तो Q बराबर I गुणे T आ जाएगा। Q बराबर क्या आ गया? I गुणे T। मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो सुन लो ध्यान से। पहले I यहाँ पर लिख देना Q और बटा में F और गुणे जितना आवेश होगा उतना, Q बटा में F गुणे आवेश। समझ रहे हो? तो Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप? IT लिख सकते हैं ना, Q बराबर IT। ये आपका मान तो है 96,500 और आवेश तो आपको याद होगा ना, ये वाला आवेश, यही 10.6 गुणे 10 के पावर -19। I का मान दिया है कितना? 0.5, इसको रख लो। T का मान कितना दे दिया? 7200, इसको लिख लो, बटा में 96,500 गुणे, अच्छा इसको ऊपर कर दो, 10 के ऊपर प्लस 19 हो जाएगा और हाई 1.6 हो जाएगा। अब तो हल करना जानते हैं, दशमलव इसको हटा दें, इसको हटाएंगे तो नीचे 1 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसको हटाएंगे तो ऊपर 1 10 बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। आज 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आराम से काटिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 46 हो गया, 9 × 5 = 45, 5 × 3 = 15। अच्छा 4 से काट दो तो 4 एकम 4, 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16। फिर 2 से काट दो तो 9 बार में 2 बार में, तो क्या बचा हमारे लिए? 9 गुणे 10 के ऊपर 19 और नीचे आपके पास हो गया 193 गुणे 2। इधर सुनो, अब आराम से 9 लिख लो ऊपर, बटा में 3 दूना 6 और 9 दूना 18 और 2 एकम 2 1 3 और 10 के ऊपर 19 होंगे। देख लो नहीं, माइनस में था, ठीक मानो, ऊपर गया तो प्लस में हो गया। अब आपको 9 में इससे भाग देना है, किससे? 386 से। तो 10 बढ़ाओ 0, एक और 0 बढ़ाओ 0, तो 900 हो गया।
3 बार में लेके जेब तो तनी अधिक हो जाए तो 2 बार में लेके चले के तो 6 दूना 12 के 2, 8 दूना 16 1 17, 3 दूना 6 1 7, 10 में से 2 गई 8, 9 में 7 गई 2, 8 में 7 गई 1, एक बार जीरो बढ़ा लेवे के 1280। अल्लाह को फिर ही 3 बार में चल जाई तो जब भाग हमने के दियल जाई तो आपका आंसर निकल आपका तो सिंगल लिखाई भाई में पहले भाग दे देते में तो भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आ गया। भाग देने के बाद आ गया आपके पास कितना आया था 0.023 0.023 गुणा 10 के ऊपर ये हमारा आंसर आ गया। 2 तरीक़े से आंसर लिख सकते हैं 9 हो या नहीं इसका अच्छा नहीं सुनो नहीं सकता समझ रहे हैं। एक बार समझ सवाल में दिया है धारा 0.5 एम्पियर, टाइम दे दिया 2 घंटा, तो 2 घंटा को सेकंड में बदलोगे तो 3600 से गुणा करो होता ही है। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड तो 1 घंटा में 3600 तो 7200 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यूब बट्टा में F इंटू आवेश और तब रख कर करता क्यूब आपका निकल जाएगा I गुणे T से। I दिया है T दिया है I तरह समझ में आया। एक और विधि है इससे माने एक और है मूलों की संख्या से भाग दे देंगे तो तब आपका लग सकता है जैसा पीछे तो नोट कर लीजिए। है ना सुन रहा क्वेश्चन कितना सुंदर है 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर नहीं कर्म धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटन निष्कर्षण होता है। समझ रहे हैं पहले समझो बाबू। कहता कि धातु के एक सूची बनाना है याद है बाबू है आकाश धातु के एक सूची बनाओ के बाद जावना जावना से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। याद बा पशु के माई जी अला के पास में है वही में से 5 को उतार के लिख देवे बात समझ रहे हैं। धातु के सूची पूछा था माने धातु रहे या धातु ना रहे तो जब धातु के सूची पूछा था तो तालु की याद है याद का पशु के माई जी अला के एगो पोटेशियम लिखा जाओ के को का कहता है पोटेशियम हिंदी में लिख पड़ी का पोटेशियम अगर किसे पता ही करता है के से एगो सोडियम सोडियम को किस से Na से लिख लो 2-4 गो। मैग्नीशियम कैसे हम लिख सकते हैं Mg कैल्शियम लिख लो। अच्छा केंग हमने के पता चले कि यह लिखाई है क्या कारण है काहे माने लिखा था लिखला हुआ धातु का निष्कर्षण। तो धातु के निष्कर्षण करने के लिए याद है धातु को अलग करने के लिए रंग निश्चित बाजी थोड़ा सक्रियता श्रेणी लगाना पड़ेगा। तो वैसे पशु के माई जी में से 5 को उठा के लिख देंगे सब धातु में हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था लिखा जाएगा कोई दिक्कत। आपका 20 तारीख मुहर्रम में मुहर्रम आपको मुबारक हो। चलिए आगे बढ़ता हूँ खूब खाओ लीजिएगा तभी। हमारी मम्मी रहती तो मुहर्रम का व्रत रखती थी बेचारी चली 12 नंबर पर चला जाए कोई दिक्कत ना बढ़े 11 में पूछाएगा कहेंगे पता है पोटेशियम के केस है सोडियम के यानी से मैग्नीशियम के एमटी से कैल्शियम के सी से आकाश को ना दिक्कत हो जाएगा लिखा जाएगा। हाई देख बाबू हाई देख बोर्ड में आने वाला है 2022 के बोर्ड में निम्नलिखित अभिक्रियाओं में Cr2O7 के ऊपर -2 आयनों के 1 मोल अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत कितनी मात्रा होगी। कूलाम में विद्युत का मात्रा रिएक्शन दिलवा हो बाबू तो रिएक्शन में तो मेन बा हो गए काम था है ना सुन ला क्या रिएक्शन दिलवा Cr2O7 के ऊपर 2 माइनस और प्लस 14 PH के ऊपर प्लस 6E के ऊपर माइनस रिएक्शन में क्या बनाया है 2Cr के ऊपर 3 प्लस 8H2 प्लस 8 7 है चलिए 7H2। अच्छा आप मुझे देख करके बताइए खूब बढ़िया समझना है एकदम तनको मत घबराना एकदम धीरे धीरे पढ़ो या हर जो देख रहे हैं आप यहाँ पर आप समझ रहे हैं Cr2O7 को माइनस इसमें कोई पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए इसका हम लोग ये जो देख रहे हैं इसको जानते हैं
6 के ऊपर माइनस, 6 के ऊपर तो कौ इलेक्ट्रॉन है। क्या पूछ रहा है, आवेश की मात्रा पूछा। पहले क्वेश्चन में जरूर देख लीजिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की मात्रा कितनी होगी। कूलाम में, हाँ तो सुना है ना, सुना कहानी है। ये जब निकल बा विद्युत की मात्रा तो लिख लिया 6 फैराडे। क्या लिखाएगा, कहाँ 6 फैराडे लिखा था, कहा है कि 6 गो इलेक्ट्रॉन बा वैसे तो 6 वही रही। अब फैराडे के जगह पर 96,500 मार दो गुणा, 6 के गुणा 0 में 0, 6 के गुणा 0, 6 पे 30 के 0, 6 36 3 39, 6 9 54 3 57। इतना आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो, इतना कूलाम आ जाएगा। समझे हो, कोनो दिक्कत है तो बोलो। जैसे विद्युत की मात्रा का पूछी ना तो फैराडे जरूर आई, खाली 6 लिख के कोनो आंसर करना। जब ये क्वेश्चन करे कि कितने विद्युत की आवश्यकता होगी तो विद्युत संबंधी फैराडे के नियम बा कि जन पदार्थ की मात्रा बा धारा के समानुपाती आला। तो धारा जब क्यू पूछी तो मेरा ये बात। चलिए ठीक है, और बोलो कुछ। पिंटू बाबू समझ में आ गया। हाँ, माना जब भी विद्युत का मात्रा पूछेगा तो 6 हजार पड़ेगा। समझ में समझ में आ रहा है ना, इतना सीख लेना बाबू, हमें जल्दी से बना दो। तुम्हें समझ में आ रहा है। हाँ, अभी तक कम ही आओ थे। खैर, सुनने वाली कहानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 13 के पास। 13 की, हाँ 13 ना, हमारे नेक्स्ट है। 12 जानते हो कि चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग का क्रियाविधि का वर्णन कीजिए और अभिक्रिया की सहायता से ज्ञान कीजिए। अच्छा तो सुन लो, हम कई गो तरीका से बा, लेकिन सबसे आसान तरीका बताओ तो नहीं, माने बैटरी का चार्जिंग होना, बैटरी का चार्जिंग होना, चार्जिंग क्या ना बैटरी चार्जिंग हो। आराम से समझो, पहले सुनो। मान लो हमारे पास का एक बीकर है, इसके अंदर जो बिलियन हम लोग भरेंगे वो बिलियन रहेगा PbSO4 का। अब मन करे तो अब NaCl भर लीजिए, आई में 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। किसका, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। एगो आपका रहेगा Pb का, एगो PbO2 का, 2 लगा, 2 मन इलेक्ट्रोड लगाएंगे Pb का और एगो PbO2 का। और दोनों को लिया करके तार से क्या करते हैं, बैटरी से हम लोग जोड़ देंगे। और जब इसके अंदर क्या होगा, धारा बहेगा तब PbSO4 टूट जाएगा। जब PbSO4 देख रहे हैं ना, ये टूट जाएगा। किस में, Pb में, Pb प्लस में, डबल प्लस में, और SO4 माइनस में, डबल माइनस में। एक बार समझो, हम लोग क्या करते हैं, क्या हमारा बैटरी चार्जिंग होता है। बैटरी है पूरा है, बैटरी के अंदर भरा गया है PbSO4, भर दिया गया, एकदम पैक है। और इसके अंदर धारा जा रही है। जब धारा जाएगी तब PbSO4 टूट जाएगा। किस में टूटेगा, Pb के ऊपर डबल प्लस में या SO4 के ऊपर डबल माइनस। तो संसार के नियम होला कि जब ये टूट जाता है, जब ये पूर्ण रूप से टूट जाएगा तो बैटरी पूरा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। बैटरी जहाँ NaCl ना टूट रहा था, NaCl भरे थे, आज जब उसमें धारा पर NaCl टूट जा रहा था। और जब पूर्ण रूप से टूट जाएगा तो धारा बैटरी एकदम का आता है, चार्ज। प्रोसेस में लिख देना, लिख लो कि जब बैटरी में PbSO4 भरकर धारा प्रवाहित की जाती है तो Pb डबल प्लस में और SO4 डबल माइनस में बदल जाता है। सबसे मेहनत से तुम लोग जानते हो उनका पढ़ते हो, सबसे मेहनत से अंग्रेजी सर जी पढ़ाते हैं, जान जाना। जब पूर्ण रूप से PbS पर डबल प्लस और SO4 पर डबल माइनस टूट जाता है तो
तो बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो जाती है, चार्ज हो जाती है। चलिए आराम से लिखिए, सब याद हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि तो सुनो जी कि हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जा सकने वाले 2 अन्य पदार्थ का नाम बताना जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एगो मेथेन हो जाएगा, एगो एथेनॉल हो जाएगा। मेथेनॉल भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। अभी तुम जब पावर एल्कोहल तरह के पढ़ावल जाए, जब एल्कोहल के प्रयोग मोटरसाइकिल में भर दी जाला और लागेला मोटरसाइकिल भागे तो पावर एल्कोहल पड़ेगा, जान जाओ। एक मूत्र पावर होला, मुतला के बाद गाड़ी भागेला। अरे लड़की आविष्कार कैले किया सब जापान से। लिख लो कि हाइड्रोजन को छोड़कर मेथेन तथा एथेनॉल का प्रयोग ईंधन सेल के रूप में किया जाता है। तो हम लोग जल्दी लिख सकते हैं, 3 बज गया। सुनिए कहानी बाबू। अच्छा, आप सभी को याद है मेथेन का सूत्र? कोई पूछेगा तो बहुत बढ़िया, कोई है? और एथेनॉल का सूत्र याद होगा आपको? क्या होगा? C2H5। चलिए ठीक, जरूर लिख लेना। मेथेन और एथेनॉल ये 2 ऐसे पदार्थ हो जिसका प्रयोग हम लोग ईंधन सेल के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता। CNG का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। हो गया, लिखा गया। आइए बाबू, पाठनीय प्रश्न का 15वां आ जाइए। अब हम लोग 15 का उत्तर लिखते हैं। 15 का कहा कि समझाइए कि लोहे पर जंग लगने के कारण तो वैद्युत रासायनिक सेल बनाना क्या होता है जाता है। बहुत सिंपल सा बात है, आपको याद होगा लोहा में जंग कब लगता है? याद करो, जब जल से या नमी से क्रिया करेगा तब, जल से ऑक्सीजन से। मान लो कि लोहा बहा, जो पानी छिड़का गई, हवा भी ऑक्सीजन भी आ गया, तब क्या होता है? लोहा में जंग लग जाता है। और जब लोहा में जंग लगता है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है कम हो जाती है, चमक भी कम हो जाती है। पढ़े भी थे, 10 में भी पढ़े थे आप। तो लिखो, जब जल और वायु की उपस्थिति में लोहे में जंग लग जाता है तो इसे संक्षारण कहते हैं। तथा इससे लोहे की चमक कम हो जाती है। इससे लोहे की चमक क्या होती है? किससे? जंग। कौन भी चीज़ में जंग लग जाए तो खत्म करार के बाद। यानी देखो, यहाँ लोहा है, यहाँ जल है, जब ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो या फिर वो बनाता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। लिख लो, नोट कर लो इसको। तो ये पाठनीय प्रश्न था 15 तक। हम लोगों ने इसको